नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज पूरे भूमंडल की जो जम्बू द्वीप का पार्ट है उसमें चक्कर काट के सब कुछ देखने गए थे। और वो सारा देख के जब वो आते हैं तो वहाँ पे सभी लोग उनके जो दादाजी हैं, जो उनके कुंती माता हैं, इन सब का सुंदर वर्णन और उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो जब वो स्तुति कर रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं। परीक्षित महाराज को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे घर वालों का बात हो रहा है और वो भगवान से कनेक्टेड बात हो रहा है। ये नहीं कि मतलब इंडिविजुअल एक राजा महाराजा को लोग जनरली चूना लगाते हैं कोई भी जनरली सरकारी ऑफिसर रहेगा तो लोग थोड़ा बहुत चूना लगाते हैं, तो यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ क्योंकि इनके जो परिवार वाले थे वो भगवान से डायरेक्ट जुड़े थे और यहाँ पे वो कह भी रहे हैं कि जो सारथी बने, कभी दूत बने, कभी परिवार का एक सखा बने, तो भाई बने, हाँ, बड़ों का सम्मान किए, तो ये सब भगवान कृष्ण ने किया है ना पांडवों के साथ। तो परीक्षित महाराज जो है वो पूरा जब श्रवण कर रहे थे, और जनरली मैंने आपको बताया था कि गीत के माध्यम से लोग बताते हैं, तो उस गीत के माध्यम से जब बताया तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। परीक्षित महाराज गदगद हो गए। कल कोई पूछ रहा था मुझे बाद में लेक्चर के बाद बाहर से कि प्रभु जी ये घमंड तो नहीं है कि भाई खुश हो गए? नहीं, जनरली आप जिससे कनेक्टेड हैं उनके बारे में जब कोई अच्छा बोलता है, स्पेशली स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़ा आनंद आता है। ये स्वाभाविक है। तो यहाँ परीक्षित महाराज ने वो अनुभव किया। आइए आगे सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं उस पूरे प्रसंग के बारे में, कली और परीक्षित के मुलाकात के प्रसंग के बारे में। आइए श्रवण करते हैं। श्लोक क्रमांक 17। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे। Now you may hear from me of what happened while Maharaj Parikshit was passing his days hearing of the good occupations of his forefathers and being absorbed in thought of them. तो ये कह रहे हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षित महाराज जो अपने ही रिश्तेदारों के बारे में जब श्रवण कर रहे थे, तो कैसे उनका ये, और अपने ही जो रिश्तेदार हैं, जो भक्त हैं भगवान के, उनकी कथाओं को सुन रहे थे, तो और उनके कार्यों को सुन रहे थे और उनके उसमें एकदम मनन कर रहे थे। देखिए जैसे भक्तों का जो जीवन होता है ना, ये एक्चुअली ये सुनने से हमको बहुत ज्यादा फेथ आता है। भगवान भगवान का कथा तो भगवान ही है, तो उनका तो एब्सोल्यूट है, लेकिन जब हम भक्तों की लीलाओं को सुनते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। उसका कारण है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, कहाँ हमने भगवान के प्रति अपना भाव फिर भी बना के रखा। बहुत बार माया इतनी ऑप्शंस देगी आपको कि बस अब आप छोड़ दो, अब आप जो है कृष्ण को छोड़ दो, और हर बहुत कारण देगी आपको। देखो तुम्हारे बेटे के साथ ये हुआ, देखो तुम्हारे भाई के साथ ये हुआ, देखो तुम्हारे पति के साथ ये हुआ, पत्नी के साथ ये हुआ। आपको इतने प्रॉब्लम क्रिएट, आर्थिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, सामाजिक कर देगी, राजनीतिक प्रॉब्लम कर देगी, सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ठीक है, और ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको मौका देते रहेगी, जाओ आप छोड़ के जाओ, अब कृष्ण का चरण छोड़ के जाओ। लेकिन भक्त जो है ना, वो इन सब कठिनाइयों को रखते हुए भी भगवान का चरण नहीं छोड़ता। तब भगवान बोलते ये नहीं छोड़ेगा। एक बार मैं जा रहा था तो कोई झाड़ू मारने वाले होते हैं ना, कभी कभी मांगते हैं कि अरे हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। तो मेरे जेब में 10-20 था नहीं, तो 100 का था, 100 का नोट एक को दे दिया, तो दूसरा मेरे पीछे लगा।
तो मैंने बोला भाई उसी में से ले लो, अब जो देना था मैंने दे दिया। आगे जा रहा था, वो मेरे साथ करीब 50 या 60 सीढ़ी तक उतरा। तो मैंने लास्ट में और 100 रुपये उसको भी दे दिए। तो एक ड्यूटी बोला पूछा आपने क्यों दिया? मैंने बोला देखो, अब मैं 100 तो दे दिया, अभी झाड़ू मारते इनको हर कोई 10-20 देता ही है। अब मेरे पास था नहीं तो मैंने एक को 100 दे दिया। अब उतरते वक्त अब ये बंदा 50 सीढ़ी उतर रहा है और उसका सेवा उधर ऊपर है, फिर वो 50 सीढ़ी चढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर या तो उसको मुझ पे फेथ है कि ये देने वाला आदमी है, या तो वो याचना में पूरा लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है वो दिल जीत लेगा। तो उसी प्रकार अगर हम सब भगवान के लिए नाम जप करते हैं और भगवान के पीछे भागते रहते हैं, तो भगवान भी देखता है अच्छा 50 चीजें छोड़ के आए मेरे पास, हाँ तो या तो मुझ में फेथ है इसको। तो ऐसे करके जो भगवान पे जो फेथ बनता है, जो दृढ़ विश्वास बनता है, दृढ़ एक संकल्प लेना चालू कर देते हैं हम कि प्रभु आपके लिए मैं ये जरूर करूंगा, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत बहुत और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारा मेथड होना चाहिए भगवान को अप्रोच करने का। तो यहाँ परीक्षित महाराज भी एब्जॉर्ब्ड हैं भक्तों की जीवनी में। और मैंने आपको बताया कि भक्तों का जीवन, जैसे कभी किसी को क्रिकेटर बनना है तो बचपन से अपने जो हीरो क्रिकेटर होता है, सचिन का, धोनी का फोटो लगा के रखता है। बोलता है ऐसा बनना है मेरे को, ऐसा मेरे को, मुझे भी करना है देश के लिए, जो भी है वो सोचता है। और फिर जब उनका वो कोई भी मैच क्लिप्स देखता है तो खुश होता है, बार बार देखता है, जबकि मालूम है मैच इसने जिता दिया है, बार बार देखने से उसको अच्छा लगता है। वैसे सेम वे परीक्षित महाराज अपने ही जो पांडव हैं इनका कथा सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और वो श्रवण करना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं, और उसको मेडिटेट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर चुके हैं। आइए 18वां श्लोक पढ़ते हैं, आगे क्या किया। धर्म पदैकेन चरन् विच्छायाम उपलभ्य गाम पृच्छति स्माश्रुवदनाम विवत्साम इव मातरम। The personality of religious principles Dharma was wandering about in the form of a bull, and he met the personality of earth in the form of a cow, who appeared to grieve like a mother who had lost her child. She had tears in her eyes, and the beauty of her body was lost. Thus Dharma questioned the earth as follows. तो यहाँ पे जो धर्म है, धर्मी एक व्यक्ति है, तो धर्म जो है ये गया, ये घूम रहे थे और पृथ्वी से मिले जो गाय के रूप में थे। धर्म बैल के रूप में थे और पृथ्वी जो है गाय के रूप में घूम रही थी। तो ऐसा वो कह रहे वर्णन कि गाय का जो पृथ्वी माता का जो तेज है, जो गाय का तेज है, वो बहुत ही वो हो गया था, निस्तेज हो गया था। उनका ब्यूटी कम हो गया था, उनका जो सौंदर्य है वो कम हो गया था। और वो जैसे किसी का बच्चा गायब हो जाए किसी मेले में तो कैसे माँ विवल हो जाती है, वैसे वो गौ माता विवल रूप में वहां पे वो आई हुई थी और धर्म से बात करते, यानी बैल से बात कर रही थी। तो अपना जो दुख है वो व्यक्त कर रही थी। तो और धर्म ने उन्हें फिर सवाल पूछा, तो क्या सवाल पूछा वो अगले श्लोक में आएगा, लेकिन इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि बुल इज द एम्ब्लेम ऑफ द मॉरल प्रिंसिपल एंड काउ इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्थ। तो बुल जो है, यानी अगर आपके समाज में बैल हष्ट पुष्ट है तो इसका मतलब आपके यहाँ धर्म सही से चल रहा है। और अगर आपके यहाँ पे जो बैल है वो कसाई खाने जा रहा है, मारा जा रहा है, तो इसका मतलब धर्म का हनन हो रहा है। और जो शासक इसको करने में मदद कर रहा है तो समझ लो कि वो धर्म का हनन कर रहा है। और गाय जो है ये पृथ्वी की प्रतीक है, तो अगर गाय का भी हनन हो रहा है, तो अगर गाय का हनन हो रहा है तो इसका मतलब पृथ्वी माता आपसे नाराज है, और पृथ्वी आपको जो जो देना चाहिए वो नहीं देगी। हीरा सोना ये देने के बजाय वो कोयला देगी, लो काला काला बनो और ऐसे ही जीवन जियो, ठीक है ना, ऐसे वो आपको दे देगी। तो यहाँ पे कहा गया व्हेन द बुल एंड द काउ आर इन अ जॉयफुल मूड, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो इन जॉयफुल मूड। अगर गाय और बैल दोनों आनंदित हैं तो समझो कि समाज के लोग भी आनंदित हैं।
The reason is that the bull helps production of grains in agricultural field and the cow delivers milk. The miracle of aggregate food values. तो ये कह रहे हैं कि गाय बैल जो है वो आपको खेत जोतने में काम आता है और खेत जोत के देता है, और बैल गाय जो है वो आपको दूध देती है। तो अन्न भी देने वाला बलि राजा है, वो अन्न दे रहा है, यहाँ दूध और पौष्टिक आहार मिल रहा है। तो यही आपके एक्चुअली धन है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि मॉडर्न साइंस के चक्कर में लोगों ने इतना विश्वास कर लिया मॉडर्न साइंस पे कि उनको केमिकल इक्विवेलेंट बना देते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि ये टेस्ट और फ्लेवर क्या है, तो क्या क्या मिक्स करने से क्या फ्लेवर बनेगा, और फूड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाता है कि हाँ आपको जो बनाना है इनसे पूछ लीजिए, और वो इक्विवेलेंट आइटम बना के वो क्या करते हैं, वो आपको प्रस्तुत कर देते हैं। वो आपको नारियल का इक्विवेलेंट जूस बना देंगे, वो आपको ऐसे ऐसे इक्विवेलेंट बना के दे देंगे। हाँ, आपको हॉर्लिक्स, यही आपको शक्ति देगा। कौन बोला हॉर्लिक्स शक्ति देगा? वो ऐसे एडवर्टाइज वाले बोले। हाँ, सब हॉर्लिक्स पी के डिप्रेशन में जी रहे, क्या फायदा आपके हॉर्लिक्स का? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सचिन तेंदुलकर खुद जो है वो भाकरी भाजी रोटी सब्जी खा के क्रिकेट खेल के बड़ा हुआ। आज बड़ा हुआ तो उसको बूस्ट थमा दिया, वो थोड़ी बूस्ट पी के बड़ा हुआ था। ठीक है, और अभी खुद भी बूस्ट नहीं पी रहा है ना, एक बार भी नहीं पी होगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि वो एड है। मतलब बात सचिन की ऐड की बात हो रही कि भाई ऐड है वो, बस आप प्रमोट कर दो हो गया। हाँ, कल आपको कोई एप्लीकेशन प्रमोट करना है, किसी बड़े आदमी को ले लो, हो गया, आप अच्छा बुरा करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पान बहार, पान मसाला, पूरा जहर पिला दो इनके नाम से, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली ये जो मेथड है, ये प्रमोशन जो मेथड है, इससे आप कुछ भी इक्विवेलेंट प्रमोट कर सकते हो केमिकल का। तो बहुत लोगों को ये जो केमिकल इक्विवेलेंट है इसका आदत हो चुका है, और इसलिए अभी सबका शरीर दुर्बल, मानसिक स्थिति खचा हुआ, ऐसे सिचुएशन में है। लेकिन अगर देखिए आप किसी फार्मर को देखिएगा तो वो हष्ट पुष्ट है, 80 के 90 में भी ऐसा खड़ा है छाती तान के, और बैल भी जो है ना वो उसके साथ खड़ा रहता है, बैल को रोक लेता है, इतना पावर होता है। हाँ, गाय एकदम लाइन से चरती है, खाती है, दूध देती है, गोबर देती है जो आप खेत में डाल सकते हो, सब कुछ मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने ट्रैक्टर सिस्टम, मॉडर्नाइजेशन सिस्टम ले लिया। अब उसके चक्कर में गाय बैल जो है वो कसाई खाने, तो वो दुखी है, आप भी दुखी हैं, आप कौन से सुखी हैं? हाँ, सबको लगता है मैंने इतने रुपए का फ्लैट ले लिया, मेरा इतना सब है और अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप एक बस एक जो बड़ा घर था अब वो छोटा घर हो गया इनफैक्ट आपका। पहले आप पूरे आंगन से सूरज का देखते थे, अब आपको एक छोटे टेरेस में गैलरी मिलता है, एंड नाउ यू कैन सी द सनराइज। आइए 50 लाख और दीजिए, सनराइज व्यू चाहिए तो। गांव में लोग घर पे ऐसी सनराइज देखते थे। तो आपको 50 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सन व्यू देने के लिए, और नदी का व्यू चाहिए तो और 50 लाख दीजिए। हाँ, नदी का व्यू चाहिए क्यों? नदी का नदी में आप नदी के किनारे जाके बैठो ना। कल हम लोग गए थे मुरबाड गुरुकुल, हमारा मुंबई में बन रहा है, वो रेडी हो गया, 5 तारीख को वो उसका चालू हो जाएगा। तो वो उधर गए थे तो मस्त नदी बह रहा है, पूरा ग्रीन लश हो गया है। आप सबको इनॉग्रेशन के लिए बुलाएंगे, वो करेंगे कोई यज्ञ, आप सबको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, जो मुंबई में है, स्पेशली मुंबई पुणे महाराष्ट्र में, वो सब आ सकते हैं। तो बहुत सुंदर ऐसा इवेंट है और बहुत अच्छा लोकेशन है ना। विद्या माता जी ने हम सबको वो लैंड सेवा में दिया, तो नो तो रसनाथ प्रभु ने उसको डेवलप किया, हमारे पूरे टीम ने मिलके किया, बहुत सुंदर काम है। तो ये व्यू लेने के लिए मैं 50 लाख क्यों खर्चा करेंगे फ्लैट में जाके? ये हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब बुल और काव है, ये जब तक खुश नहीं है तो आप अपनी खुशी का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मैं इसलिए जानबूझ के परपुट पढ़ रहा हूं, देखिए। और आप तो जानते हैं कि मैं परपुट कब पढ़ता हूं, जब या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है या तो मैंने क्लास से पहले परपुट नहीं पढ़ा हो। तो यहाँ पे कहा गया है, the human society therefore maintains these two important animals very carefully so that they can wander everywhere in cheerfulness। तो एक्चुअली समा और जिधर आजकल गौशाला का कंसेप्ट है, गौशाला का मतलब होता है बस रात को गाय कहीं रुकेगी वो शाला, अन्यथा दिन भर उसको पूरा गोचारण में भेजना है।
ऐसा नहीं कि कहीं बांध के रख दिया वहीं खिला रहे हो, उसको ऐसे ऐसे खिला रहे हो जिससे दूध ज्यादा आए। तो ये प्रोडक्टिविटी वाला जो मेंटालिटी है ना, बहुत रिस्की और बहुत जहरीला है। ये वर्थ इट नहीं है, नहीं है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हम्म। ये जो बांध के रखना, वही खिलाना, दूध देते रहो, मशीन से दूध निकालना, कभी खून निकलता है, तो ये अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही बेकार चीज है। हम्म। तो ये एक्चुअली गाय को, सिंपल, गाय को छोड़ दीजिए, वो चर के आएगा। और जो शासन है, उसका पहला काम है कि कोई गाय का हाथ तक नहीं लगाएगा। मारना तो दूर की बात, किल करना तो दूर की बात, हाथ तक नहीं लगाएगा। ये शासन होगा तो आपको डर ही नहीं है गाय का। गाय को छोड़ दो, गाय का आदत है अपने ही मालिक के पास वापिस आ जाती है, जहां उसका घर होता है वही जाती है, और यहां वहां जाती नहीं। ये गाय का स्वभाव है। तो कह रहे हैं उनको पूरा छोड़ दो। बट एट द प्रेजेंट मोमेंट इन दिस एज ऑफ कली, both the bull and the cow are now being slaughtered and eaten up as a foodstuff by a class of men who do not know the Brahminical culture. जिनको ये वैदिक कल्चर नहीं मालूम है, वो सब गाय को हत्या कर रहे हैं। और आप वेस्ट में जाइए, वो आराम से बोलते हैं, ओ यार वी हैड सम बीफ चॉप्स, ऐसे बात करते हैं। मतलब भारत में तो फिर भी आपको मार देंगे लोग, वहां पे ऐसा हो गया है। और धीरे धीरे इंडिया में भी जो है ना, वो जो मुस्लिम्स हैं, वो धीरे धीरे, पहले तो बकरी काटना चालू करके अभी धीरे धीरे वो लोग बीफ भी बिंदास करते हैं। जाओ, कौन रोक के दिखाएगा, मैटर ऑफ टाइम है। जस्ट जनवरी फरवरी में पांडव सेना बहुत तगड़े रूप से आएगा, सब साफ कर दूंगा। मैं पर्सनली ऑनलाइन बोल रहा हूँ, साफ कर दूंगा। आप दिखोगे भी नहीं, दिखोगे भी नहीं। अब डर लगेगा, मतलब इतना डर लगेगा आपको मीट बेचने में, वो करने ही नहीं देंगे। वो इतना सर पे नहीं चढ़ना है ना। चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, धर्म के आगे कोई कुछ नहीं है। तो एनीवेज, वो अलग फीचर है। इसलिए पहले आप लोग हेल्प करिए। अभी ये फर्स्ट फर्स्ट फेज जो गुरुकुल का है वो कर दिया है, अब सिलेबस लिख देंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। तब हम आएंगे, अलग रूप में मिलेंगे सबको। धर्म क्या है ये आपको प्यार से नहीं सिखाएंगे, उसके बाद मैं लेक्चर वेक्चर नहीं देने वाला हूँ। उससे करवाऊंगा कान पकड़ के, ये है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कली में ये स्लॉटर चल रहा है। और आप आश्चर्य की बात क्या मालूम है कि भारत के जो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण जो पैदाइशी ब्राह्मण है बड़े बड़े, ये लोग वहां वेस्ट में जाके वहां यही खाते हैं, इनको पता तक नहीं है। और ये वेस्टर्न्स भी बहुत स्मार्ट हैं। मैं एक बार गांव गया था, तो वहां एक पॉलिथीन रखा था, जैसे कहीं पॉलिथीन में लोग सब्जी डाल के फेंकने तो कुछ आता है, तो उसमें लिखा था बीफ चंक्स। और गांव वालों को पता ही नहीं कि ये क्या है। वो बेचारा, उनको लगता है कि कुछ सस्ते में मिला, उन्होंने सब्जी बना के खा लिया, पता नहीं होता है। तो ये ऊपर से बहुत अनुशासन करना जरूरी है। इसलिए वोटिंग सिस्टम, डेमोक्रेसी तो कोई काम का है नहीं, पर फिर भी अगर देना हो तो धार्मिक लोगों को देना चाहिए, अधार्मिक करने वालों को नहीं देना चाहिए, है ना। तो आर नाउ बीइंग स्लॉटेड, द बुल एंड द काउ कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर गुड ऑफ ऑल ह्यूमन सोसाइटी। दे शुड बी प्रोटेक्टेड। इनका प्रोटेक्शन आपका सुख से कनेक्टेड है। आप पैसे कमाने में सुख खोज रहे हो, सुख इनमें है। सिंपली बाय स्प्रेडिंग ब्राह्मणिकल कल्चर एज द टॉप मोस्ट परफेक्शन ऑफ ऑल कल्चरल अफेयर्स। सब जगह जो कल्चरल काम होता है उसमें ब्राह्मणिकल विचारधारा रहना चाहिए। बाय advancement of such culture, the moral of society is properly maintained, and so peace and prosperity are also attained without extraneous effort. When Brahminical culture deteriorates, the cow and the bull are mistreated, and the resultant actions are prominent by the following symptoms. तो ब्राह्मणिकल कल्चर सिर्फ ब्राह्मण जात से नहीं होना चाहिए, कर्मों से जो ब्राह्मण है, इनका काम है कि मॉरल वैल्यूज और जो ये जो मूल वैल्यूज को क्या कह सकते हैं, इसको मूल्य है, ये इन मूल्यों को बचा के रखना है समाज में। तो ब्राह्मण समाज जनरली यही काम करता था। अब क्या हो गया, उसको भी आपने सॉफ्टवेयर और इसमें डाल दिया है, और वो प्राउड फील करता है कि मैं सॉफ्टवेयर में पैसा कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और वो अपना जिंदगी काट रहा है। लेकिन आइडियली हमें ये कल्चर को मेंटेन करके, ब्राह्मणिकल नॉलेज, वैदिक नॉलेज को बढ़ा के, इसलिए मैंने एक्चुअली पांडव सेना में कुछ भी सिस्टम बनाने से पहले मैंने गुरुकुल खोला। उसका रीजन था कि हम चाहते हैं कि बच्चों में वो कल्चर आए और बच्चे अपने अपने जगह जाके इसको इम्प्लीमेंट करें।
और फिर ऑब्वियसली ऊपर से जो समाज है उसको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो धर्म को ओरिजिनल रूप में हम ला सकते हैं, तो धर्म का जो है ना वो बचा रहेगा। अन्यथा अधर्मी हम लोग अपना यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो अधर्मी लोग आके फिर कुछ ना कुछ मस्ती करते रहेंगे। ठीक है। अब आगे जो है धर्म और गाय गौ माता के बीच में वार्तालाप होगा, जो हम अगर चालू करेंगे तो मैं उसको एक मूड में रखना चाहता हूँ, तो उसको कल के लिए रखते हैं। ठीक है, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, गिरीश जी। गिरीश जी ने हाथ ऊपर किया लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। दिनेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन आपके लेक्चर से आया है। आपने बोला है वो गायों को खास ध्यान रखना, उनको चराने के लिए बाहर भेजना। तो हम ये सब जगह का कल्चर में इस तरह का आजकल के जो माहौल है उस हिसाब से उतना लैंड नहीं बचा है लोगों के पास, वो एक्वायर करके अपने पास रखते, क्या वो उचित नहीं है? ऐसा है कि लैंड भी जो है ना, आइडियली हमको विलेज मॉडल में जीना चाहिए, समझा। अभी शहर मॉडल में ना ये तो सिस्टम बन नहीं पाएगा, इससे शहर में तो 2-2 इंच के जमीन के लिए लड़ाई हो जाता है। तो आपको विलेज मॉडल में जाना चाहिए, वर्णाश्रम को खड़ा करना पड़ेगा, जिसको थोड़ा समय लगेगा। और जहां जहां एक्स्ट्रा लैंड है तो एक्चुअली सिर्फ घर को बाउंड्री लगाना चाहिए, जहां आपका घर है उसको सिर्फ दीवार होना चाहिए, बाकी जमीन को दीवार नहीं होना चाहिए। ये जो आजकल लोग जाली वाली लगा के मेरा जमीन तेरा जमीन करते हैं ना, वो गलत है। जमीन पड़ी का नहीं होना चाहिए, उसको देखेंगे, उसको किसी और तरीके से रिलीज किया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हाँ, और एक्चुअली अभी खेत में ही हूँ। एक्चुअली हाँ हाँ गाय हाँ, के ये पास ही आया हुआ था। हमारा वेरी गुड। हमारा जो गाय जो है ना वो हम लोग चराते हैं। तो मेरे मन में एक डाउट है हाँ प्रभु जी, जैसे हाँ हाँ। कई जगह में हम लोग सुनते तो सिर्फ देसी वंश को ही उसी का ही पालन करना चाहिए, है ना। तो कई लोग अच्छा, बोलते ऐसा गौ है माता कि मतलब वो वो सुनिए सुनिए, ये मैं सब जानता हूँ। एक्चुअली मैं इसका स्टडी नहीं किया हूँ, क्योंकि देसी ये वो जो होता है ना नस्ल, ये वो हाइब्रिड क्या है, तो मैं जानता नहीं। तो मैं अभी तो ये कह सकता हूँ कि जितने कोई भी प्राणी हो, चाहे वो गाय के स्वरूप में मिक्स हाइब्रिड हो, जो भी है, तो आप उसका पालन करिए। हाँ, फिर उसमें किसका दूध क्या काम का, इसका थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, जो मैंने नहीं किया है। तो मैं भी अननेसेसरली आपको उसमें कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, लेकिन पालन तो जी कर वो सकते हैं, अगर वो क्या खा है, रही है गाय वो। ये भी मतलब क्या है, वैज्ञानिक लोगों का एक षड्यंत्र के हिसाब से वो गाय का जीन्स में परिवर्तन करके जो है नहीं कि नहीं, मूलभूत जो ओरिजिनल है। उसको तो जीन्स। प्रभु जी, आपका हाँ आपका आवाज कट रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मूलभूत जो पुराने नस्ल हैं उनको तो बचाना ही है। अब जो लेटेस्ट आए हुए हैं, ये लेटेस्ट है क्या ये मैं नहीं जानता, पर अगर आए भी हैं तो उनको मारना नहीं है ना। जैसे अभी 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 तो हमारे जो घर की माताएं हैं, तो ये पहले की आप जितने भी दादी वादी देख लो, सब दुबले पतले होते थे। और अभी हमारी जितनी माताएं सब मोटी मोटी फूल रही हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि जो ऑपरेशन कर लेते हैं, सिजरिंग करते हैं ना, ये अच्छा नहीं है। इससे वो जो है वो शरीर में प्रॉब्लम होता है। फिर वो दवाई खा खा के सब मोटे हो रहे हैं और उनका शिथिलता बढ़ रहा है। तो ऐसा देखा तो हमारे घर में महिलाओं को भी परिवर्तित कर दिया है। हाँ, तो ये अभी आप देख लो, वो नसबंदी करवा देते हैं तो उसमें आदमी फूल जाता है। ये सब आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। तो ये सब मेथड से अब क्या है ना कि आदमी में भी परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब आदमी को भी मार देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे ओरिजिनल में आना है। तो पहले तो ये साइंटिस्ट कम्युनिटी जो इसमें कर रहा है उसको ठोको। ये शासन का काम है, शासन उसमें गाफिल है, वो शासन का काम है। तो इसलिए मैं पांडव सेना पे ध्यान दे रहा हूँ, ताकि ऊपर से भी कुछ चीजें ठीक करनी है, कुछ नीचे से कुछ ऊपर से। ठीक है ना। तो उसका स्टडी किया जी जाएगा और जो प्रभु जी। मूलभूत नस्ल है इनको रखा जाएगा। जी प्रभु जी, मैंने तो अपने बच्चे लोगों को जो है घर में पे ही करवा रहे हैं, कोई सीजर तो उजर बताया ये आपने, सब का। बताया आपने। तो अपन को भी पांडव सेना में शामिल करवा दीजिए, मेरे को तो आपका यस आपका यस, बहुत अच्छा लगा। आएगा आएगा।
अपना टाइम और आएगा। मैं तो वास्तविक में कर ही रहा हूँ, है ना। आज देखिए, पांडव सेना मतलब जाको किसी को मारना नहीं है, हमको वो सिस्टम बनाना है जिसमें सभी लोग जमीन के मालिक हो, सबको जमीन मिले। इतना जमीन है ना कि सबको जमीन मिल सकता है। आपको किसी इंडस्ट्री में जाके कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जो लेबर स्किल्स है ना वो घर का इधर गांव में डेवलप करो, तो एम्प्लॉयमेंट का भी जरूरत नहीं है। अभी देखो ना, कुछ ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, बाकी अनएम्प्लॉयड है। फिर वो या तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मारामारी करेंगे, तो क्या करेंगे? वो गांजा पियेंगे, कुछ नहीं हो तो अपना टेंशन भूलने के लिए गांजा पियेंगे। तो अपने आप जो गांव का गांव है ना, इसको यूनिट मतलब एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। तो वर्णाश्रम को रिस्टेट करना है। 16 संस्कार का सिस्टम तैयार कर रहा हूं मैं। हर बच्चे का 16 संस्कार होंगे, है ना, जो हमारे वेदों के हिसाब से है। और हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो कलरफुल होंगे और ओरिजिनल कॉज में होंगे। जो लैंड्स हैं, पड़े हुए लैंड्स, ये हम उन लोगों में टेम्पररी बांट देंगे जो लोग उसको यूज करके कल्टीवेट कर सकते हैं। जो कल्टीवेट करेंगे तो उनके पास अपना होगा, उनको कहीं जाके नौकरी करने की जरूरत नहीं है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे कम कर देंगे। क्या किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ने? सब आधे नंगे तो कपड़े पहन के घूम रहे हैं। ये मुंबई में आते ही मुझे ऐसा टेंशन आने लगता है। आपको आसमान में देख के बात करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो होता था कि लोग माता के चरणों में देख के बात करते थे, अभी यहाँ तुम चरणों को देख के भी बात नहीं कर सकते। तो ऐसे हवा में देख के बात करना पड़ता है। तो कहाँ ये समाज लाके खड़ा कर दिया। हाँ, कुठे आणून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा। कहाँ लाके रख दिया मेरे देश को। हाँ, कहाँ लाके रख दिया। प्रभु जी, चलिए हम इसको देखिए इसके हमारा बारे में धान इस गोबर खाद से बनाए हैं, धान को गोबर खाद से ही बनाए हैं। ओ, ये आपका खेत है। वाह 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 वाह। देखो, ये गोबर खाद से प्रभु जी ने बनाया है, देखिए सब लोग। ये बड़ा बड़ा भिंडी का होता है प्रभु जी, ये 14 फीट लंबा होगा, उसके बाद एक भिंडी ओके, होगा। अच्छा, ये 14 फीट बड़ा। तो भिंडी कितना हाँ, बड़ा अभी थोड़ा होगा? सा लगभग 10 फीट हो गया है। अभी ओके। ये देखिए। हाँ, ये देखिए कितना सुंदर खेती कर रहे हैं प्रभु जी, वाह। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। ये है उस जगह को प्रामाणिक मैं रूप ऐसे ही से। छोड़ आपका दिया। नाम, आपका सरनेम भी प्रामाणिक है ना? आप प्रामाणिक हैं। हाँ प्रभु जी, वो हम लोग भी आप नाव प्रामाणिक है जाति इसलिए। हम्म, हरि हम्म। बोल हरि बोल। प्रमाणिक भी अरे, लिखते हैं। पहले का था, ये आ जी गया है। जी जी। मतलब नहीं मैं नहीं, प्रामाणिक सरकार है का आप। बीच। प्रामाणिक मतलब सिंसियर है। नहीं प्रभु जी, आपका धर्म का हरे जो कृष्णा। बात है मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को आप कहीं ना कहीं थैंक जुड़वा यू, थैंक दीजिए यू। काम। जी, करेंगे करेंगे, आप पहले धन्यवाद। वहीं रहिए। जब चालू होगा ना तो पूरा भारतवर्ष जुड़ेगा। ओके। जी, यस, हरे कृष्णा प्रभु। कौन और कुछ? ये सीताराम जी का जिनका लोगो है, आप बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, बोलिए। आई हैव टू क्वेश्चन प्रभु यस। जी। ये जो पांडव सेना है, इनका इसका बात सुनते ही तो अलग से शांति मिलती है। भारत के बाहर के जो कंट्री है जैसे लाइक बांग्लादेश, 30 साल तक यहाँ भी पांडव सेना आ जाएगा। और अ, आप क्या, आप जोगी जी को भी आपने पांडव सेना में शामिल कर लिया है? ठीक है। ये ऑनलाइन में सब कुछ नहीं होगा, जब वो आएगा तो अलग से आपको इन्फॉर्म करेंगे प्रभु जी, ठीक है। ये ओके, वो, हरे कृष्ण। हाँ, यस, हरे कृष्णा। यस। और एक कोई माता जी, स्मिता माता जी, कौन है ये? इसमें दिख नहीं रहा है नाम में। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हाँ, यस माता जी। हा प्रभुजी, राजापुरून बोलते. हाँ। आता तुम्ही म्हणलात ना की गावामध्ये आपण सिस्टीम उभी करायची. म्हणजे तुम्ही हम्म, फिरता त्यामुळे तुम्हाला माहित असेल. आता आम्ही 25 वर्षापूर्वी स्वतः येऊन इथे राहिलो, पण आता आम्ही हम्म, बघतोय ना, म्हणजे आता आमच्या घरामध्ये जी 10-12 गुरं आहेत तेवढीच आहेत. हम्म, बाकी सगळे लोक सिटीजकडे जायला लागलेत. तर हे बरोबर कसं वळवू शकू आपण? म्हणजे ह्याच्यावर आम्हाला सोल्युशन पाहिजे, कारण आम्हाला वाईट वाटतं. कारण आता आमची गुरं आहेत ते आमच्या बागांमध्ये चरतात, कुरणामध्ये चरतात. पण लोकांकडचं गोधनच, जसं आम्ही म्हणलं की आम्हाला आता पूर्ण देशी गोष्ट मिळत नाही, पण आम्हाला जे मिळतं ते आम्ही पाळतोय. पण मनुष्यबळ नाही. म्हणजे आता चारा काढायला, गवत काढायला माणूस नाही. मग जेवढं माणसाचं बळ वाढेल ना, तर ह्याच्यावर आपण काही बरोबर। करू शकतो का, असा प्रश्न आम्हाला ऐसा है पडतो. माता जी। माता जी कह रही हैं कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स कम है, खेती करने के लिए आदमी नहीं, पहले जितना होता था अब सब शहर की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे माता जी कह रही हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, आपको बता रहे हैं। ये ऐसा है कि हम एक भगवान की कृपा से काल को पढ़ने का थोड़ा शक्ति भगवान ने दी है। अगर आप काल को देखेंगे
तो मॉडर्नाइजेशन आया, अब वो धीरे 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 डाउन होगा। अब जो अगला जनरेशन आ रहा है मॉडर्नाइजेशन के पास भी ना, ये लल्लू पंजू भोगी डरपोक पैदाइश है। ये लोग इस मॉडर्नाइजेशन को ज्यादा नहीं चला पाएगा। ये लोग भोग कर करके आपस में लड़के टाइम पास करके कोलैप्स हो जाएगा। और लास्ट में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो सिस्टम बना के रखा हुआ है ना, आप देख लो ना, पहले एक्टिंग में भी सत्व होता था। यानी पहले के जो डांस ड्रामा या नाटक होते थे, लोग चद्दर डाल के ऐसा बैठे रहते थे, हाँ हाँ हाँ, अरे ऐसा बोल दिया, वाह वाह वाह, वही रामायण वही महाभारत देखते थे, चाव से देखते थे। हर एक एक्टर का अपना एक तेज होता था। अब क्या है, वो शाहरुख खान हो गया है 60 साल का बुड्ढा, अभी भी रोमांस कर रहा है, थर्ड क्लास, यूजलेस, नो यूजलेस फेलो। हाँ, वो आपका वो सलमान खान है। हाँ, कुछ नहीं बेटा, बस वही बॉडी, वही फेंकू बॉडी दबा दबा के दिखा रहे, क्या जरूरत है। ये लोग बाप का रोल कर ही नहीं पाता। ये लोग ऐसा कोई रोल ही नहीं कर पाए जिसमें बुड्ढा दिखे, कुछ करे। इनको अभी भी जवान दिखना है, अभी भी वो मार्केट बना के रखना है। तो ऐसे थर्ड क्लासों के साथ आप रहिएगा तो कैसे चलेगा। तो ये लोग जो है ना, अब ये लोग, इन लोगों में सत्व ही नहीं बचा है। तो मैं ऐसे एक्टिंग में बता रहा हूँ, ऐसे आप किसी भी काम में चले जाओ। जैसे संगीत था, तो पहले का संगीत सुनने के लिए लोग सुबह से बैठे रहते थे कि आज यहाँ संगीतमय वातावरण में भगवान की स्तुति होगी, तो लोग ऐसे बैठे रहते थे, हा 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 हा। अब क्या हो गया है, डिकचिक 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 में लाखों लोग बैठे रहते हैं। अब वो डिकचिक में भी ना कोई सत्व नहीं है। आप वहीं चले जाइए, मध्व संप्रदाय में उडुपी का मठ है, उडुपी में जहां अगर आप जाएंगे तो उडुपी में जो मंदिर है, वहां एक स्टेज है, वहां महिलाएं हर रेगुलर बेस पे गाती रहती है, सात्विक रूप से गाती है। और वहां बैठ के ना, आपको बता रहा हूं, हृदय से सुनने का मन करता है। तो पॉइंट क्या है, क्योंकि उसमें सत्व है। लेकिन अब वो सत्व हर रहा है उनके सामने, तो कोई नहीं, वो बेचारे अपने भगवान के लिए गा रहे हैं। वो अपने भगवान के लिए गा रहे हैं। वो तभी पहले भी भगवान के लिए गाते थे, आज भी भगवान। अब चाहे ऑडियंस 1,000 हो, 2,000 हो, 2 आदमी हो, उनको कोई मतलब नहीं है। तो इनका क्या है, ऑडियंस के लिए ये रॉक शो, फॉक शो, ढाई ढाई ढाई, क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है। अच्छा, एक बोलने का तरीका भी होता है। जैसे आप किसी को गुस्से से बोल रहे हैं तो आवाज बड़ा होता है। आप किसी को कुछ समझा रहे हैं या कोई शायरी के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, तो उस एक रिदम में बोलना पड़ता है। अब तो आ गया रैप। तो ऐसा ऐसा इतना फास्ट बोलो कि उसको, मैंने तुम्हें देखा तो ये हुआ, तो ये हुआ, तो हा हा ही हो गया रैप। इतने थर्ड क्लास में सब कुछ है, संगीत थर्ड क्लास हो चुका है। तो आपको क्या लगता है अगला जनरेशन कुछ उठा पाएगा? ये लोग गिर गया है, ये पूरा गिर गया है। ये डेमोक्रेसी इज अ फेल्यूर सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, डेमोक्रेसी में इकोनॉमी सिस्टम फेल हो चुका है। इनके पास पैसा है, रोड बना दिए हैं, पर परेशानियां बढ़ चुकी है। अभी मैं कहाँ जा रहा था, बता रहा हूं, मैं कहाँ आ रहा था, मुंबई। हाँ, मुंबई में अभी मुझे लगता है अंधेरी से हम आ रहे थे कहीं पे, तो वो ड्राइवर मुझे बता रहा था बैंड्रा की तरफ, बोलते अभी यहाँ कालीना या कहीं से तो और एक फ्लाईओवर ऊपर जा रहा है, मतलब ऑलरेडी नीचे एक रोड है, एक फ्लाईओवर है, अब उसके ऊपर एक फ्लाईओवर जा रहा है। तो तब वो ड्राइवर बोल रहा था अब ट्रैफिक कम होगा। मैं बोला सर, एक्चुअली जब ये फ्लाईओवर जिसपे हम अभी चल रहे हैं वो नहीं था, तो नीचे ट्रैफिक था, तो लोगों को लगा ये फ्लाईओवर आएगा तो ट्रैफिक कम होगा। अब दोनों पे ट्रैफिक है, फिर जब ये आएगा तो इसके ऊपर भी ट्रैफिक ही होगा। कहाँ जा रहे हैं हम जा कहाँ रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम मूर्ख का बाजार बना चुके हैं अपना। और अगला जनरेशन डाउन जाएगा। डाउन जाने के बाद इन लोगों के पास कुछ नहीं होगा, ये भागेंगे गांव की तरफ। अब जमीनें खोज रहे हैं लोग, और अब धीरे धीरे गांव में ही सेटल होंगे। अगले 10-12 साल में लोग उसकी तरफ भागेंगे, और तभी वापस मैन पावर आएगा। और ये जो नियम है ना, 2 बच्चे 4 बच्चे, ये सरकार संभाल नहीं पाती इसलिए कह रही है। वरना पहले तो राजा महाराजा एक एक घर में 6-6, 4-7 बच्चे हुआ करते थे। कौन कहता है पॉपुलेशन बढ़ गया है? पॉपुलेशन शहर की तरफ भाग के डेंस कर दिए है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। पॉपुलेशन बढ़ा नहीं है, घटा है। और इसलिए एक्चुअली सब दुखी है। और ये लोग क्या करते हैं, यूएस ने इराक पे एक लाख लोगों को मार दिया। 1 लाख लोगों को किल कर दिया इन्होंने वॉर में, वॉर के नाम पे। ये लोग पॉपुलेशन किल करने में लगे हुए हैं। क्यों? तो हमारा कंट्रोल बना रहेगा, इकोनॉमिकल कंट्रोल पूरी दुनिया में। भारत में भी किल किया ब्रिटिशर्स ने आके। अब वो सामने से किल नहीं करना है, तो अब जो है दवाई के माध्यम से कर दिया है। आप लोगों ने तो अपना चड्डी खोल खोल के वैक्सीन लिया होगा, तो अब जो इसने लिया है वो अपना समय के साथ साथ जी लीजिए। तो पॉइंट ये है कि यही यही
यही एक चल रहा है। जो अगला जनरेशन है ना, अगला जनरेशन आप देख लो, अगले जनरेशन में ऑटिज्म बहुत आ चुका है। क्यों? तो वीडियो देखते हो फास्ट होता है, सोच कम होती है, तो सिंक नहीं बन पाता, बोलते हो तो उसका वो हो जाता है। बच्चे कार्टून की तरह बोलना चालू कर दिए, खाते हैं कार्टून देख के, सोते हैं कार्टून देख के। माँ भी अपना पिंड छुड़ाना चाहती है, ये ले मोबाइल कर कार्टून, बच्चा फिर कार्टून की तरह बिहेव करता है। आदमी मराठी म्हणतो ना माणसाळलेला, माणसाळलेला है ही नहीं, वो आदमी में आदमी है ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये सब कोलैप्स होके लास्ट में लोग जमीन खोजेंगे और जमीन में रहेंगे। ये डेमोक्रेसी सिस्टम भी टूटने वाला है, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है, ये ऑयल के ऊपर चलता है। तो जो ही ऑयल का क्रक्स खत्म हो जाएगा, इनके पास रिन्यूएबल कोई एनर्जी नहीं, सोलर एनर्जी एक लेवल के बाद नहीं चलता है, वो इलेक्ट्रिक चार्जर भी जो है डीजल इंजन से चल रहा है। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एंड जब ये खत्म होगा तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद लोग वापस नॉर्मल ट्रेड, बैलगाड़ी, बैल, गाय, लोग अपना जमीन बेच के गाय खरीदेगा। मैं बता रहा हूं आपको, वो दिन दूर नहीं, 12 से 15 साल। और हम जो क्या कर रहे हैं, ये तो अपने आप में गिरने वाला चीज है। मैं बहुत आगे का काम कर रहा हूँ। जो गुरुकुल आगे खोलना पड़ सकता है, वो मैं अभी खोल के दिखा रहा हूँ, ताकि आगे जब लोग अपने अपने गांव में जाएंगे तो उनको उस एजुकेशन सिस्टम से, तो मैं सिलेबस लिख के दे दूंगा, वो अपने अपने जगह पे पढ़ा सकते हैं। तो आगे जाके बहुत सारे गुरुकुल खुलेंगे। आगे कोई स्कूलिंग फूलिंग ये फीस सिस्टम ही नहीं होगा, आगे गुरुकुल ही चलेगा। उसके आगे लोग अपने आप गाय बैल बचाएंगे, लोग घोड़े का यूज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग चीजें यूज होंगी। ये टार ओरिएंटेड रोड है ना, ये भी कोई काम की नहीं है। हमको लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो गए। पहली बात, तुम चांद पे गए नहीं, एक वीडियो बना के उल्लू बना दिया है। ठीक है, तो ये सब आप, ये अपने आप गिरेगा। आपको कुछ गिराना नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ गिरा नहीं रहा हूं, जो गिरने ही वाला है बस उसके आगे का तैयारी कर रहा हूं। आई एम अहेड ऑफ टाइम, बस इतना ही कर रहा हूं। जो चीज को म्हणजे समझ रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हैं। म्हणजे प्रभूजी आता जे कमी मॅनपॉवर मध्ये आम्हाला जमते, जे आम्ही करतोय ते बरोबर, कृष्णावर आणि काळावर विश्वास ठेवून चालू ठेवायचं. त्याचं जेव्हा येस, जे व्हायचं असेल ते परमेश्वराच्या किंवा कृष्णाच्या इच्छेने होईल. होईल. म्हणजे असं. येस, धन्यवाद प्रभूजी. ठीक है, हरे कृष्णा। यस, शिल्पा माता। प्रभूजी, व्हेजिटेरियनिझम हे डेव्हलप कंट्रीज मध्ये एनकरेज करायला हे व्हिगनिझम आलंय, पण व्हिगनिझम दुधालाच नेगेट करून बिकॉज ऑफ ऑफकोर्स एक्सप्लॉइट झाल्यामुळे थोडंफार दूध इंडस्ट्री, जसं तुम्ही म्हणाला मशीन लावून वगैरे, पण दुधालाच नेगेट करतायत. आणि आता आय एम शुअर तुम्ही वादातला एक मुद्दा पण ऐकला असेल की इस्कॉनवर प्रमोटर्स आर ऑल्सो पॉलिटिशियन, आणि हे व्हिगनिझम इंडस्ट्री वाढवायला. तर हाऊ कॅन वी स्टे फोकस की दूध तर महत्वाचं आहे ना, आपल्या घी, लोणी आणि कृष्ण, आय मीन इट इज आपका रिलेटेड. माता जी बोल रहे हैं विगनिज्म, जिनको विगनिज्म नहीं मालूम है, बता रहा हूँ क्या है। वेजिटेरियन अलग होते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, एनिमल्स नहीं खाते। वेगन वाले जो है वो कहते हैं कि प्राणियों से आने वाला कुछ भी उनको टच मत करो, जैसे दूध दूध ये कुछ नहीं, तो वो वेगन बोलते हैं उनको। तो अभी क्या हो रहा है कि एक्चुअली वेस्ट में ये डेयरी प्रोडक्ट्स को वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी को। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको हटा के अब वो मत पियो कर, ये लोग जो चाहे वो आपको ब्रेन वॉश कर सकते हैं। तो ये अपने स्टाइल से आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और इसका सोल्यूशन भी यही है कि आप अपने गांव में रहो, अपने जमीन में रहो, आप अपने गाय का दूध लो और पियो। ये वेगन वाला उसको माइक लेके चिल्लाने दो, आप अपना दूध पियो। आप बात समझ रहे हैं? लेकिन प्रॉब्लम है कि आप उस वीगन के सिस्टम वाले के साथ रह रहे हैं ना, उसके अंडर में रह रहे हैं। तो कल वीगन के बजाय बोलेगा वेगन भी नहीं, अब सिर्फ हम लोग आलू खाएंगे, बाकी सब में जो है ऐसा है, तो कुछ भी बोलेगा, आप उसके ब्रेन वॉशिंग में हो। जब तक आप शास्त्रों के आधार पे, मनुस्मृति के आधार पे 16 संस्कार करते हुए, अपना जमीन रखते हुए, अपना गाय रखते हुए जब तक आप काम नहीं करेंगे, आपको दूसरा आदमी आके सिखाएगा। पहले जो शासक होते थे ना, राजा, वो ये सब नहीं सिखाते थे, वो गुरुओं के ऊपर छोड़ देते कि आप ज्ञान बांटो शास्त्रों के आधार पे। और वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन करते थे कि भाई टैक्स कितना जाना चाहिए, गरीब को कितना मिलना चाहिए, महिलाओं को कहाँ अत्याचार हो रहा है, वो सब में वो ध्यान देते थे। ये आजकल के शासक नहीं है। महिला को अत्याचार हो कोई मतलब नहीं है, बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे कोई मतलब नहीं, पैसा आ रहा ना, बस टैक्स टैक्स कलेक्ट करो, लूटो लोगों को, लूटो। एमबीए आईआईएम में जो पढ़ रहे हैं सब, ये सब कौन है? ये सब ये वो है
षंड अमरक, जो हिरण्यकशिपु षंड अमरक थे ना, 2 टीचर राक्षस जो लूटना सिखाते थे, कैसे जनता को लूटना है, बस ये वही है। ये एमबीए कोई समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बस प्रेशर ले लेते हैं। और इनको बस यही है कि कैसे रिसोर्सेज इधर से उधर करते रहना है और इकोनॉमी चलाते रहना, और ऊपर जो बनिया लोग हैं इन लोगों को बैठ के यूज करते रहता है, और नीचे बेचारा आम जनता जो है वो चटनी हो रहा है। इससे अच्छा आम जनता जमीन पे जाए। अब बोले हमने हमारा राजा डिक्लेयर कर दिया, तुम कौन डेमोक्रेसी वाले, हमको मतलब नहीं, घर जाओ। कौन है तुम? शासक हो ही नहीं, तो हमारे चिंता ही नहीं करो तो शासक कहां से हो गए? अपना राजा नियुक्त कर दो, वो राजा सब कुछ संभालेगा, एक सिस्टम बना दो, अपने आप जमीन का सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, 600 राजाओं से जमीन लेके आपने बोला हम यूनाइटेड इंडिया करके भारत बनाएंगे, और आज आप क्या कर रहे हो? यूनाइटेड इंडिया बना के उन राजाओं के परिवारों को साइलेंटली मार दिया, उन राजाओं को परिवार को पता भी नहीं है, और इधर पूरा कंट्रोल ले लिया है। बहुत बड़ा धोखा है। पर एनीवेज हमारे राजा महाराजा लोग भी नहीं जानते बेचारे, बोले हैं वो सब। तो आपको ये वेगन ये आइडियोलॉजी तब तक सुनना पड़ेगा जब तक आप उनके सिस्टम में जी रहे हैं। आप अपना सिस्टम में नेचुरल सिस्टम में जीना चालू कर दीजिएगा, अपना जमीन हो, अपना खेती हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब तक आप उनका सिस्टम ले रहे हैं तो उनके चीजें डबटेल होती रहेंगी। ठीक है ना? वो आपको बोलेंगे दिस ड्रेस इज गुड, तो सब वही ड्रेस पहनना चालू कर देंगे। वो आपको बोलेंगे दिस इज गुड, तो आप वही करना चालू कर देंगे। आप नहीं भी करना चाहे तो भी वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। एक शालीनता होती है। पहले साधु आते थे ना किसी के घर पे, तो वो महिलाएं पूरे एकदम प्रामाणिक रूप से चरण स्पर्श करके सेवा करके भोज खिलाते थे। अब क्या है? अब इंडस्ट्री में पहले होता था कि अगर कोई लड़की सुंदर भी है ना तो उसको बाप संभाल के रखता था कि भाई तू ज्यादा इधर उधर मत घूम, बहुत लोग का ऑफर आने लगेगा। अब तो ऐसा है कि इंडस्ट्री वाले उठा लेते हैं, आप ब्यूटीफुल आइए, हमारे एयर होस्टेस बनिए, आपको इतना लाख रुपए सैलरी मिलेगा। वो अपना सौंदर्य का प्रदर्शन करके वो ट्रे में बस अंडा मुर्गी तो बेचती है, सैंडविच, चिकन सैंडविच, ग्रिल्ड चिकन नूडल्स खाओ। वो मुर्गा अंडा ही बेच रही है बेसिकली अपने ब्यूटी को प्रदर्शन करके। तो ये एक्चुअली कितना चेंज हो गया है ये आपको समझ भी नहीं रहा है, क्योंकि 50 साल से हो रहा है और हमको दिखाया गया है कि वी आर वेरी मॉडर्न। अब जाओ, वो लोग दादा करके एयरपोर्ट में भी आप जाओ तो जाके दारू के दुकान पे खड़ा रहते हैं। हाँ, अब लड़कियां खड़ी रहती आराम से, क्या दैट वाइन रेड वाइन आई लाइक इट, या हो गया। तो इन सबका भूत तब उतरेगा जब आप लैंड में आइएगा। तो सारे प्रॉब्लम्स जितने आप दिख रहे हैं, हम चाहे तो इसको 10 साल तक डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन है लैंड एंड काउस। इस पे नहीं काम करेंगे तो आपका लाइफ ही फेल है, यही सत्य है। ठीक है, तो अब दूध नहीं मिलेगा तो गाय पालिए, लेकिन गाय नहीं पालने तो नहीं। प्रभु जी लैंड ये देखिए लैंड एंड काउस, हाँ दोनों है। हरी बोल हरी बोल, वेरी गुड। ओके, अभी ऐसा करते हैं, 9:20 हो गया है। हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।